अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम आपको जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एमयू और जामिया क्लास 11th इंट्रेंस के लिए बताएंगे। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़। एंटोमोलॉजी जो है वो कौन सी साइंस है जो कि स्टडीज़ हम लोग को पढ़ाती है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस स्टडी को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर वॉज। तो शॉर्ट हैंड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि छोटा हाथ, मतलब यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा तेज़ लिखते हैं उन लोगों के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है शॉर्ट हैंड। तो जितने भी शॉर्ट हैंड पीपल हैं यानी जो बहुत तेज़ लिखते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट राइटर कौन सा है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, डॉक्टर जे.डी. बिस्ट। उसके बाद है गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। गोल्फ प्लेयर जो है विजय सिंह वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है फिजी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, एलियन इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंजर कप आर अवॉर्डेड टू द विनर ऑफ। ये जितने भी कप्स हैं यहाँ पे आपके ट्रॉफीज़ हैं, फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, एलियन इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंज कप, ये जितनी भी अवार्ड हैं वो किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो है डी, वॉलीबॉल। जब भी आप वॉलीबॉल में अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको ये सारे ट्रॉफीज़ एंड अवार्ड से विनर को दिया जाता है। उसके बाद है गर्म पानी सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट। गर्म पानी सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, दीपू, आसाम। उसके बाद है ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल जो है रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे जो है कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, 8 मई को। उसके बाद है द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट। जो यूनाइटेड नेशन है ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, न्यूयॉर्क, यूएसए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ। जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है उन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है किस फील्ड में मिला है उनको, लिटरेचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर जियोलॉजी। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद है ग्रेटा गर्बो इज एसोसिएटेड विद। ये जो टर्म यूज़ किया जाता है ग्रेटा गर्बो, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, एक्टिंग। उसके बाद है डॉक्टर वी कुरेन इज़ फेमस इन द फील्ड ऑफ। जो डॉक्टर वी कुरेन है वो किस फील्ड में फेमस हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, डेयरी डेवलपमेंट। उसके बाद है हु क्रिएटेड द फेमस बुक रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। जो फेमस रॉक गार्डन है चंडीगढ़ का वो किसने बनाया है। तो इसका सही आंसर जो है वो है नेकचंद, इसका डी, नेकचंद। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेडी विद द लैम्प वॉज द नेम गिवन टू। द लेडी विद द लैम्प जो है वो किसको नाम दिया गया था, किसको टाइटल दिया गया था द लेडी विद द लैम्प का। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसके बाद है नासाज मोस्ट फेमस स्पेस टेलीस्कोप गोज बाय द नेम। नासा ने जो अपना फेमस टेलीस्कोप भेजा था स्पेस में वो किस नेम से भेजा था। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, हम्बल स्पेस टेलीस्कोप। उसके बाद है द साइंटिस्ट इज़ वेल नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हु इज़ ही। वो साइंटिस्ट जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसने दिया था और वो बहुत ज़्यादा फेमस है, इस वजह से वो जाना जाता है, तो वो कौन है। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द 4th इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम। वो कौन सा ऐसा इंसान है जो कि 4th इंडियन बना जिसने ग्रैंड स्लैम को जीता था। तो इसका सही आंसर जो है वो है रोहन बोपाना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हॉर्स वॉक इनटू अ बार द बुक इज़ रिटन बाय। ये जो बुक है अ हॉर्स वॉक इनटू अ बार, ये किसने लिखी है। तो इसका सही आंसर जो है वो है डेविड ग्रॉसमैन। उसके बाद है हु पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। वो कौन है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। उसके बाद है व्हेन डिड द इंडो चाइना वॉर टेक प्लेस। इंडो चाइना की जो वॉर थी वो कब हुई थी। तो इसका है द इंडो चाइना वॉर टुक प्लेस बिटवीन 1946 अप्रैल 1975। 1946 से लेकर के 1975 के बीच में हुई थी। उसके बाद है हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है वो लास्ट वाइसरॉय कौन था। तो इसका सही आंसर जो है वो है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। उसके बाद है द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट कॉइन बाय। इकोसिस्टम जो है वो सबसे पहले किसने दिया था। ये टर्म इकोसिस्टम है जो सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका है सर आर्थर जी टर्नसले। उसके बाद है हु इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2022।
जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है 2022 का, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी कि यूनाइटेड फॉर डिग्निटी।